रात की तेज बारिश में एक लकड़हारा पेड़ के नीचे खड़ा रो रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मेरी सारी लकड़ियां गीली हो गई। अब मैं इन्हें बाजार में नहीं बेच सकता हूं। मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं और खाली हाथ देखकर मेरे बच्चे सब टूट जाएंगे। भगवान, आखिर मेरे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है? ये कहकर उमेश लकड़ी के गट्ठर को नीचे फेंक देता है। तभी उसकी नजर अचानक पेड़ की जड़ में दबा एक पुराने मिट्टी के घड़े पर जाती है और भीतर से एक अजीब सी चमकती हुई सुनहरी अंगूठी निकलती है। अरे, ये अंगूठी कैसी है? अजीब सी चमक है इसकी। इसे पहनकर देखता हूँ। फिर उमेश वो अंगूठी पहन लेता है और कहता है, दिखने में तो ये अंगूठी बहुत अनमोल लग रही है। चलो, अब इसे साहूकार को बेच देता हूँ। कुछ पैसे तो मिल जाएंगे जिससे मेरी बीवी और बच्चे भूखे ना रहें। फिर उमेश वो अंगूठी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अंगूठी नहीं निकलती है। ये क्या हो गया? जब पहनी थी तब तो ढीली थी और अब इतनी टाइट कैसे हो गई? मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये निकल ही नहीं रही है। तभी अंगूठी से हल्की रोशनी चमकती है और आवाज आती है, जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा। ये कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। डरो मत, मैं एक जादुई अंगूठी हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी 4 इच्छाओं को पूरी कर सकती हूँ। मांग ले तेरी जो भी इच्छा हो। उमेश मन ही मन सोचने लगता है, अगर ये सच में जादुई अंगूठी है तो मैं इससे ढेर सारा धन मांग लेता हूँ। गरीबी में मरने से अच्छा है कि मैं अपने परिवार को सुकून और अच्छी जिंदगी दे सकूं। ठीक है, मैं अपनी ख्वाहिश मांगता हूँ। मुझे ढेर सारा धन चाहिए। कुछ ही देर में ढेर सारा धन उसके सामने आ जाता है। अरे, सच में ढेर सारा धन आ गया। अब तो मैं बहुत अमीर हो गया। जल्दी से यह सारा धन लेकर घर जाता हूँ। मेरी बीवी और बच्चे बहुत खुश होंगे। उमेश धन समेटकर घर की ओर चलता है, लेकिन दूर खड़ा एक चोर ये सब देख लेता है। अरे, ये तो एक लकड़हारा है और इसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? जल्दी जाकर ये खबर सरदार को दे देता हूँ। सरदार सुनते ही बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वो भागकर अपने सरदार के पास जाता है। सरदार, मैंने एक लकड़हारे के पास ढेर सारा धन देखा है। हमें किसी भी कीमत पर वो धन हासिल करना होगा। अगर ये धन हमारे पास आ गया तो हमें चोरी और तकलीफ से आजीवन मुक्ति मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो, आज रात ही हम उसके घर में चोरी करेंगे। फिर दोनों उमेश का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। क्या हुआ जी? कुछ खाने को लाए हो या नहीं कि आज भी खाली हाथ लौट आए? अरे भाग्यवान, देखो तो, मैं इतना सारा धन लाया हूँ कि अब हमारे बच्चे को किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। ये क्या हो गया जी? आप इतना सारा धन कहाँ से ले आए? कहीं किसी के घर में चोरी तो नहीं की? हे भगवान, मैंने आपको कितनी बार कहा है, कुछ भी हो जाए लेकिन गलत रास्ता मत अपनाना। चोरी नहीं की है अर्चना, बस यूं समझ लो, मुझे यह सब एक वरदान में मिला है। अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे और अब हम भी अमीर बन चुके हैं। तभी राहुल दौड़ता हुआ आता है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मैं ये सब उठाकर मटके में डालकर जमीन के नीचे दबा देता हूँ ताकि कोई हमारे घर में चोरी ना कर सके। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी सरदार और उसका साथी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इतनी रात को कौन हो सकता है? पता नहीं।